Welcome back to my channel. This is first lesson of pipe and cistern, and before watching this lesson I suggest you to watch at least first two lesson of time and work, link given in description. This is question number 1 of pipe and cistern, and the question is, two pipes can fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively, while a third pipe empty the full tank in 20 hours. If the three pipes are open simultaneously, in how much time the tank will be filled? यहाँ दो पाइप के बारे में ये बताया जा रहा है कि दो पाइप को टाइमिंग कितना लग रहा है, 10 आवर्स और 12 आवर्स। और ये जो टाइमिंग है ये पूरा का पूरा सिस्टर्न को भरने वाला टाइमिंग है, ठीक है। तो ऐसे टाइमिंग के बारे में ही मैंने आपको टाइम एंड वर्क के बारे में बताया था कि उसको आप यहाँ पर इंक्लूड कर लो, टोटल वर्क के प्लेस पर इनका एलसीएम मान लेना। तो यहाँ पर टोटल वर्क ही टोटल वॉल्यूम की तरह कंसीडर होगा, आपको सिर्फ यही समझना है। और टाइम एंड वर्क से ये थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में, पाइप सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें एक निगेटिव वर्क डन करने वाला सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है पूरे क्वेश्चन में, जिसे बोलते हैं आउटलेट पाइप, ठीक है। एक तरफ जहां इनलेट पाइप टंकी को भर रहा होता है, टैंक को भर रहा होता है, वही उसी दूसरी तरफ आउटलेट पाइप जो है वो उसी टैंक को खाली कर रहा होता है। तो ये हुआ पॉजिटिव एफिशिएंसी वाला। और ये आउटलेट पाइप जितने भी होंगे जिनके बगल में ये सेंटेंस लिखा होगा एम्प्टी द सिस्टर्न, तो वो आउटलेट पाइप है और इनकी एफिशिएंसी आपको निगेटिव में लेनी पड़ेगी अगर इनकी एफिशिएंसी आपने पॉजिटिव में लिया है तो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर रहे होते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है देख लो, टू पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एट 12 आवर्स। तो मैंने एक पाइप का नाम दे दिया ए और दूसरे का नाम पी, और दोनों फिल मीन्स इनलेट पाइप है। तो इनलेट पाइप का मतलब होता है कि वो टैंक में पानी भर रहे हैं। तो इसको भरने में कितना समय लग रहा है, 10 आवर्स, और सेकेंड पाइप जो है उसे भरने में 12 आवर्स। मैंने यहाँ पर टाइम का कॉलम अरेंज कर दिया जो कि किस में है, आवर्स में, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड पाइप है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो पूरे भरे हुए टैंक को क्या करता है, खाली कर देता है। फुल टैंक को एम्प्टी मतलब कि पूरे भरे हुए टैंक को खाली करता है, और खाली करने में कितने समय लगते हैं, 20। तो आपको समझ लेना है कि अगर इन दोनों को आपने प्लस माना है तो इसे, इसकी एफिशिएंसी आप जरूर निगेटिव में लें, अदरवाइज वहीं पे मिस्टेक होने का चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वर्क, वहाँ पर टोटल वर्क क्या मानते थे, इनका और इनका एलसीएम। यहाँ पर टोटल वर्क की जगह आप टोटल वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, और ये वॉल्यूम का मतलब इन तीनों का एलसीएम। देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 20? एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 20 इज इक्वल टू 60। तो आपने 60 एलसीएम मान लिया, मतलब 60 लीटर आप सपोज कर लो, ये आपका कन्वेंशनल वॉल्यूम है। जिस भी सिस्टर्न की, जिस भी टैंक की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, उस टैंक का टोटल वॉल्यूम आपने कितना कंसिडर कर लिया, 60 लीटर। तो अब आप कंसिडर करो 60 लीटर को भरने में एक पाइप है जिसे 10 आवर्स लगते हैं, वो 10 आवर्स में पूरा का पूरा 60 लीटर भर देता है। तो उसकी इफिशियंसी क्या होती होगी, 6 लीटर पर आवर। ये इसकी इफिशियंसी होती होगी, क्योंकि इफिशियंसी के बारे में आप क्या जानते हो, इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ वर्क डन की जगह आप क्या कंसिडर करोगे, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आपका इफिशियंसी का एक्सप्रेशन है। तो आप मुझे बताओ इस ए पाइप का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 10, 60 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 6। ठीक उसी तरह इस बी पाइप का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 5। और इस सी पाइप का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 60 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 3। लेकिन यहाँ पे आपको ये सावधान रखना है कि आपने पहले जो पाइप का एफिशिएंसी माना था उसका एफिशिएंसी आपको प्लस में मानना है, क्योंकि वो दोनों इनलेट पाइप था। और जो तीसरा पाइप है ये एक्चुअली में आउटलेट पाइप है, क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो इसके एफिशिएंसी को आपको माइनस में मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट सेंटेंस देख लो, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। सारे पाइप को अगर एक साथ खोला जाए तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी आपसे पूछा जा रहा है। टाइम का एक्सप्रेशन होगा इस क्वेश्चन में वॉल्यूम अपॉन इफिशियंसी। वॉल्यूम वही है जो टोटल वर्क वहाँ पर हम लोग लेते थे टाइम एंड वर्क के चैप्टर में। तो वॉल्यूम कितना आपने माना है, 60। और इफिशियंसी किन का, इफिशियंसी इन तीनों का। तो इन तीनों का एफिशिएंसी आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 6 + 5 और प्लस में -3। इसको आपने सॉल्व किया तो ये नंबर कितना आ गया, 8।
ठीक है। और जब 60/8 को आपने सिंप्लीफाई किया तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 15/2, दैट इज 7 होल 1/2, और सारे यूनिट आवर्स में थे तो आपका आंसर भी आवर्स में होगा। अब ये ऑप्शन होगा या फिर ऐसा ऑप्शन होता है 7 कंप्लीट आवर्स, और 1/2 आवर्स का मतलब 1/2 इंटू 60 मिनट, दैट इज 30 मिनट। तो ये ऑप्शन में होंगे या फिर ये ऑप्शन में होंगे, तो ये आपका आंसर है। कंफर्म है। इसी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए चेंज किया है और आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाना है, वो आप देख लो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप है, एक को 10 घंटे लगते हैं और दूसरे को 12 घंटे लगते हैं। सेम डेटा लिया मैंने, लेकिन थर्ड पाइप का डेटा मैंने बहुत कम लिया इस बार, 5 घंटा। इसका मतलब है ये 10 आवर्स और 12 आवर्स है, उससे बहुत कम समय में ही ये खाली कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इफ़िशियंसी क्या होती है सबकी। एक पाइप ए है जिसे कितने आवर्स लगते हैं, 10 आवर्स। दूसरा पाइप बी है जिसे कितने आवर्स लगते हैं, 12 आवर्स। और तीसरा पाइप सी है, ये दोनों इनलेट पाइप है क्योंकि ये फिल कर रहा है। देखो ना यहाँ पे सेंटेंस में ही लिखा हुआ है फिल, और इन्हीं दोनों के बारे में लिखा है, तो इनकी इफिशियंसी प्लस में आने वाली है। और जो थर्ड पाइप है उसके पहले ही लिखा है इम्पटी, यानी इसकी इफिशियंसी माइनस में आने वाली है, ये आप श्योर रहना। और थर्ड पाइप का टाइमिंग क्या लिखा हुआ है, 5, तो यहाँ पे आपने 5 मान लिया। और यहाँ से अगर आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या है, ये एक्चुअली में टोटल वॉल्यूम है, और 10, 12 और 5 का टोटल वॉल्यूम आप निकालोगे तो वो आप इन तीनों का एलसीएम मान लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, अगेन 60। एलसीएम के बाद बारी है इफिशियंसी निकालने की। आप तीनों पाइप के इफिशियंसी को निकाल दो। जब आपने इसका इफिशियंसी निकाला ए का, तो 60 डिवाइडेड बाई दिस 10, तो 6। सिमिलरली आप बी का एफिशिएंसी निकालोगे तो 60 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 5। लेकिन ये दोनों प्लस में एफिशिएंसी होगा क्योंकि ये इनलेट पाइप था। ठीक उसी तरह इस 5 वाले जो 5 घंटे में पूरा का पूरा सिस्टम को खाली कर देता था, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 60 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 12। लेकिन इसकी एफिशिएंसी आपको माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अपोजिट काम करने वाले पाइप हैं। ठीक है, ये दोनों अगर प्लस काम कर रहा है यानी काम कर रहा है, तो ये उस काम को बिगाड़ रहा है, तो दोनों का साइन आपको अपोजिट में लेना ही पड़ेगा। और लास्ट में आपसे क्या पूछा गया है, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी एम्प्टी। तो सारे पाइप को एक साथ खोलोगे और आपसे टाइम पूछा जा रहा है, तो टाइम किसके थ्रू, ए प्लस बी प्लस सी के थ्रू। और टाइम का एक्सप्रेशन होता क्या है, वॉल्यूम अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इन तीनों की इफिशियंसी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। ये पहला दूसरा मिलकर 11 वॉल्यूम ही भर पा रहा है, तो 6 + 5, और तीसरा वाला जो है वो 12 वॉल्यूम को खाली कर दे रहा है उसी मोमेंट ऑफ टाइम पर, तो माइनस में 12। तो टोटल वॉल्यूम कितना है, 60। और इससे आप किस इफिशियंसी से भर पा रहे हो कि खाली कर पा रहे हो। चूंकि टोटल इफिशियंसी -1 आया, तो आप मुझे बताओ क्या ये सिस्टम कभी भी भरेगा, बिल्कुल नहीं भर पाएगा, ये हमेशा खाली होगा। इसलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी एम्प्टी। इस सेंटेंस पे गौर करो, एम्प्टी का मतलब खाली हो जाएगा। कुछ खुद क्वेश्चन वालों ने ही पूछा आपसे कि खाली कितने देर में होगा। ठीक है, तो आप इसे 1 से डिवाइड कर दोगे, -1 से डिवाइड मत करना। क्यों, क्योंकि वो बस एक सिंबल है, वो सिंबल आपको सिर्फ ये समझा रहा है कि ये सिस्टम भरने वाला नहीं है, ये सिस्टम खाली होने वाला है। ठीक है, तो खाली होने में कितने टाइम लग रहे हैं उसको, 60। और सारे जो टाइमिंग थे वो किस में थे, देख लो, आवर्स में, सभी जगह आवर्स में है। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या होगा, 60 आवर्स, ये आपका आंसर है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसा रहता है, उस लैंग्वेज से आपको खुद ही कंफर्म होना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बस एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी एम्प्टी और फिल्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको खुद डिसाइड करना है, ऑप्शन में भी इसी तरह से लिखे हुए होंगे, आपको खुद डिसाइड करना है कि टैंक खाली होने वाला है कि भरने वाला है। वो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे, ऐसे डिसाइड कर पाओगे, जिस भी सब्जेक्ट के थ्रू आपको वॉल्यूम भरना है, मतलब कि सिस्टर्न को भरना है, ठीक है, या फिर खाली करना है, यानी कि जो पाइप ओपन होने वाला है उस पाइप का ओवरऑल इफिशियंसी कितना आएगा, सारा कुछ उसी पर डिपेंड करता है। अगर ओवरऑल इफिशियंसी प्लस में आया है, इसका मतलब पॉजिटिव आया है, इसका मतलब साफ है कि ये सेंटेंस आपका आंसर होगा, फील्ड वाला। और अगर ओवरऑल इफिशियंसी निगेटिव आया है तो ये सेंटेंस आपका आंसर होगा, एम्प्टी वाला। और ऑप्शन इसी के थ्रू डिसाइडेड रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या लिखा है। 2 पाइप A and B कैन फिल अ सिस्टर्न इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 पाइप हैं A और B। इस A और B के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। A को 24 मिनट लगते हैं और B को 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम का कॉलम है और ये टाइम मिनट में है, आप याद रखना। देयर इज ऑल्सो एन आउटलेट C, एक C पाइप है जो आउटलेट है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर द सिस्टर्न इज फिल्ड। ये सेंटेंस याद रखना, मैंने सर्कल किया है। सिस्टर्न इज फिल्ड, सिस्टर्न इज फिल्ड इन 20 मिनट। तो ये जो 20 मिनट टाइमिंग है, ये 20 मिनट कितने पाइप का टाइमिंग है, साफ साफ लिखा हुआ है ना। दे ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर। तो सारे पाइप जब ओपन होते हैं ना, A प्लस B और प्लस में C, तो ये जो 20 मिनट है ये इन तीनों पाइप का टाइमिंग है। ठीक है, तो मैंने इन तीनों के साथ 20 मिनट को लिखा है, ये देख लो। और इसके बाद आपका काम क्या है, टोटल वॉल्यूम तो पहले कंसिडर कर लो, जो कन्वीनियंट होगा। ये वॉल्यूम आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन कन्वीनियंट तब होता है जब आप यहाँ पर एलसीएम कंसिडर करो, ताकि हमारा एफिशिएंसी इंटीजर फॉर्म में आए और हम लोग डायरेक्टली ऐड कर पाएँ। ठीक है, तो हमने 24, 30 और 20 का एलसीएम लिया, तो वो हमें 120 दिख रहा है। तो हमने 120 टोटल वॉल्यूम मान लिया है। तो आप एफिशिएंसी निकाल लो। 120 को 24 से डिवाइड किया तो 5 के बाद 30 से डिवाइड किया तो 4 और 20 से डिवाइड किया तो 6। लेकिन ये 6 के पहले देख लो, पहले यहाँ पे ध्यान से A और B के बारे में तो साफ साफ लिखा हुआ है ना। फर्स्ट सेंटेंस ध्यान देखो, 2 पाइप A एंड B कैन फिल, मतलब A और B के बारे में इन्होंने क्लियर कर दिया क्वेश्चन वालों ने कि वो फिल मतलब कि ये इनलेट पाइप है, यानी ये A और B पॉजिटिव एफिशिएंसी लगा रहा है। ठीक है, लेकिन इस तीनों पाइप के बारे में 2 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस पे आप सावधान रहना। और ये आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही कंफर्म करने वाला है और कोई नहीं। देख लो साफ साफ क्या लिखा हुआ है। जब तीनों पाइप की चर्चा की गई थी, ठीक है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। जब तीनों पाइप की चर्चा की गई थी तो सेंटेंस में क्या लिखा था इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था फिल्ड इन 20 मिनट, यानी ये जो 20 मिनट टाइमिंग लग रहा है, इस टाइमिंग में भरने वाला है तो पॉजिटिव इफिशियंसी लगेगा ओवरऑल। तो ये जो 6 आया है ना, इस 6 के पहले आपको 100% श्योर रहो कि प्लस इफिशियंसी लगाना है। इसी के जगह अगर फील्ड के जगह यहाँ पर इम्पटी वर्ड लिखा होता तो आपको हमेशा ऑलवेज इस तरह के क्वेश्चन पर फोकस रखना है कि यहाँ पर प्लस नहीं, उस केस में माइनस इफिशियंसी लगाना पड़ता ओवरऑल। उसके बाद जो भी इफिशियंसी आए रिमेनिंग पाइप की, मतलब C पाइप की। लेकिन ये सेंटेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस तरह के क्वेश्चन में। ये आप याद रखना कि पूरे क्वेश्चन के वैल्यू ही चेंज हो जाते हैं सिर्फ इस वर्ड के कारण। ओवरऑल फील्ड है तो आपने यहाँ पर प्लस में टाइमिंग लिया है। और अब आप देख सकते हो A जो था, ठीक है, इसका एफिशिएंसी 5 था, B का एफिशिएंसी कितना है, B का एफिशिएंसी प्लस में 4 है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर तो 9 एफिशिएंसी लगा रहा है। और जब तीसरा पाइप C आया तो 6 ही एफिशिएंसी। तो 9 के बाद वो बढ़ने वाला था ना, अगर तीसरा पाइप भी पॉजिटिव होता, इनलेट होता तो, लेकिन वो 3 कम हो गया। इसका मतलब तीसरे पाइप का एफिशिएंसी तो कंफर्म है, C का एफिशिएंसी 3 आने वाला है। अदरवाइज आप इसे ऐसे समझ सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ C इज इक्वल टू, आप ये ऐसे समझ सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B प्लस C, मतलब इस पूरे ग्रुप का एफिशिएंसी। ठीक है, और इस पूरे ग्रुप के एफिशिएंसी में से आप A और B की एफिशिएंसी को माइनस कर दो। एफिशिएंसी ऑफ, आपने A को ही माइनस कर दिया और एफिशिएंसी ऑफ B के भी एफिशिएंसी को आपने माइनस कर दिया। तो इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी आपको कितनी दिख रही है, प्लस में 6, माइनस एफिशिएंसी ऑफ A आपको कितना दिख रहा है, प्लस में 5, और एफिशिएंसी ऑफ B कितना दिख रहा है, प्लस में 4, तो -4। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये -3 आ रहा है। ये जो माइनस में साइन है, ये साइन आपको सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि आपका टोटल C का जो एफिशिएंसी है वो माइनस में है, इसका मतलब वो आउटलेट पाइप है। ठीक है, अब वो आउटलेट पाइप है। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, आप एक बार क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच टाइम विल टेकन बाय C टू एम्प्टी द फुल सिस्टम, पूरे सिस्टम को खाली करने में C को कितना टाइम लगता है। तो टाइम का एक्सप्रेशन आप क्या जानते हो, टोटल वॉल्यूम अपॉन में एफिशिएंसी। और टोटल वॉल्यूम आपने कितना माना है, यहाँ पर देख लो, टोटल वॉल्यूम आपने
120 कंसिडर किया है और सी का एफिशिएंसी आपने कितना निकाला था यहाँ पर -3। तो आपको -3 नहीं पुट करना है, सिर्फ 3 पुट करना है। 3 पुट किया क्योंकि माइनस सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि पूरा सिस्टर्न ना फिल होगा या फिर एम्प्टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ हाउ मच टाइम विल टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल सिस्टर्न, पूरे भरे हुए सिस्टर्न को खाली करने में सी को कितना समय लगेगा, ये तो खुद ही पूछ रहा है। तो खाली करने में आपको ये टाइमिंग लगने वाला है, जो सॉल्व करके कितना आया 40, और आपका ओवरऑल यूनिट किस में था, मिनट में, तो ये आंसर भी किस में होगा, मिनट में। दिस इज योर आंसर। कंफर्म है। सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज किया है, वो आप यहाँ पर देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, द 2 पाइप A and B कैन फिल अ सिस्टर्न इन 24 मिनट एंड 30 मिनट। 2 पाइप है A और B, इनकी टाइमिंग कितनी लिखी हुई है 24 और दूसरा पाइप 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। देयर इज ऑल्सो एंड आउटलेट C, एक आउटलेट C है जिसके बारे में क्या लिखा है वो देख लो। C का टाइमिंग लिखा है क्या, इफ ऑल द 3 पाइप आर ओपन टुगेदर द सिस्टर्न इज एम्प्टी इन 20 मिनट। सी का टाइमिंग नहीं लिखा हुआ है, ओवरऑल टाइमिंग लिखा हुआ है 20 मिनट। कब, जब ए और बी और सी तीनों मिलकर ओपन होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूँ, यहाँ पर आप थोड़ा साफ साफ देखो कि तीनों पाइप जब ओपन होता है तो क्या हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है। एम्प्टी हो रहा है मतलब कि इन तीनों का जो इफिशियंसी आने वाला है वो आप श्योर हो कि वो इफिशियंसी माइनस में आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक करोगे। ठीक है, ये एक छोटा सा वर्ड पूरे क्वेश्चन के मीनिंग को चेंज कर देता है, इसलिए ये बात थोड़ा सा अच्छे से समझना कि जब तीनों पाइप ओपन हुआ है तो 20 मिनट में खाली हो रहा है। तो खाली हो रहा है तो अगर आपने टोटल वॉल्यूम को 120 माना, ठीक है, और इसकी इफिशियंसी को आपने इस 24 मिनट वाले की इफिशियंसी आपने प्लस में 5 लिया, इस बी वाले की इफिशियंसी अगर आपने प्लस में 4 लिया, तो इस ओवरऑल फिल हो रहा था कि एम्प्टी हो रहा था, एम्प्टी हो रहा था। तो इनकी इफिशियंसी आपको 120 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 6। लेकिन ये 6 माइनस में आपको मजबूरी में लेना पड़ेगा क्योंकि ये 20 का टाइमिंग क्या लिखा हुआ था, इस टाइमिंग के पहले एक वर्ड था एम्प्टी। ठीक है, अगर यहाँ पे फिल होता तो आपको यहाँ पे प्लस लेना पड़ता, एम्प्टी है तो माइनस लेना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये फिल होता तो आपको यहाँ पर +6 लेना पड़ता। तो ये आपका फोकस रहना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते समय। ठीक है, इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है वो आप देख लो। लास्ट में पूछा गया है हाउ मच टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी, तो सी के थ्रू टाइमिंग पूछा जा रहा है। तो एफिशिएंसी ऑफ सी तो आपको निकालना पड़ेगा ना, एफिशिएंसी ऑफ सी, और एफिशिएंसी ऑफ सी होगा कितना, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए माइनस एफिशिएंसी ऑफ बी। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी की ज्वाइंट एफिशिएंसी आपको कितने दिख रही है, -6। अगर आप माइनस नहीं पुट करोगे, देख लो यहाँ पे मिस्टेक होने वाला था। ठीक है, माइनस एफिशिएंसी ऑफ ए कितना लिखने वाले हो, -5, और माइनस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना लिखने वाले हैं आप, -4। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा -15। ये माइनस सिर्फ ये डिनोट कर रहा है कि ये जो सी वाला पाइप है ये आउटलेट पाइप है और कुछ नहीं। मतलब जब सिर्फ अकेला सी ओपन होगा तो सिस्टर्न के भरने के चांसेस तो हैं ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ खाली होगा। तो आपसे पूछा भी गया इस क्वेश्चन में, एम्प्टी द फुल सिस्टर्न, पूरा भरा हुआ सिस्टर्न ना कितने देर में खाली हो जाएगा। तो अरे भाई आप मुझे बताओ कि पूरा भरा हुआ सिस्टर्न कितना वॉल्यूम कंटेन करता है, आपने ही तो माना ना 120। तो 120 वॉल्यूम को आप किससे डिवाइड कर दोगे, आप -15 मतलब 15 से डिवाइड करोगे। तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 120 डिवाइड बाई 15 दैट इज 8। और सारे टाइमिंग मिनट में थे तो ये भी किस में होगा, मिनट में। ये आपका आंसर है। कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिया गया है। ये क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है, टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 25 मिनट, टैप बी कैन फिल सेम टैंक इन 40 मिनट। ए के बारे में टाइमिंग क्या लिखा हुआ है 25 और बी के बारे में टाइमिंग क्या लिखा हुआ है 40, और ये दोनों टाइमिंग किस में है, मिनट में। ठीक है, तो मैंने यहाँ मिनट लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है, टैप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट। टैप सी के बारे में वो एम्प्टी मतलब आउटलेट पाइप है, ठीक है, उन्हें कितना लग रहा है 30 मिनट। और इसके बाद इन तीनों पाइप का आप एलसीएम मान लो, इनका जो टाइमिंग है इनका आप एलसीएम मान लो, वो कितना आ जाएगा 600। और 600 के बाद आप एफिशिएंसी का कॉलम निकालो, ये आपने क्या माना है, वॉल्यूम माना है। ठीक है, तो 600 को जब आपने इस वाले नंबर से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 24। उसके बाद वैसे ही इनका एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा
15 और सी का एफिशिएंसी 20। लेकिन ये अगर प्लस में, ये अगर प्लस में, क्योंकि दोनों इनलेट पाइप था, तो जो चौथा तीसरा वाला पाइप है इसका एफिशिएंसी माइनस में आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। यहाँ तक कन्फर्म है। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी मिनट विल द टैंक विल बी कम्प्लीटली फिल्ड और एम्प्टी। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी आपसे पूछा गया है। तो टाइम का एक्सप्रेशन होगा वॉल्यूम अपॉन एफिशिएंसी। तो वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ये 600 अपॉन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी किसका, इन तीनों का। तो इन तीनों का एफिशिएंसी आप निकालोगे तो इनको 24 15 को ऐड किया और 20 को माइनस किया, दैट इज 19। और 19 से आपने जब इसको डिवाइड किया तो ये एक्सप्रेशन कट के बन जाएगा 31 होल 11 अपॉन 19। और सारे यूनिट मिनट में थे तो यहाँ भी आंसर आपका किस में आएगा, मिनट। तो दिस इज योर आंसर। कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ए वाटर टैंक इज 2/5 फुल। ठीक है, जैसे कि एक बड़ा सा वाटर टैंक है ना, इस पूरे को अगर आप 1 मानोगे तो पूरा जो भरा हुआ टैंक है ऑलरेडी इसके बारे में बोला गया 2/5। अगर पूरे को आप 50 लीटर मानते हो तो 2/5 इंटू 50 कहने का मतलब 10 इंटू 2 20 खाली है 2/5। तो 2/5 का मतलब फिल्ड, तो 20 फिल्ड है, 20 फिल्ड है और 30 खाली है। ये 20 लीटर पानी भरा हुआ है इसमें, अगर 50 लीटर का वॉल्यूम है और 30 लीटर क्या है, खाली है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको बाद में काम आएगा जब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। अभी इस क्वेश्चन के बारे में पहले अच्छे से समझ जाओ कि इसमें और क्या डेटा लिखा हुआ है। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट एंड पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 मिनट। ए के बारे में लिखा हुआ है कि ये 10 मिनट में भर देता है, मतलब ये इनलेट पाइप है। और बी के बारे में लिखा हुआ है कि ये 6 मिनट में खाली कर देता है। बी के बारे में क्या लिखा है, वो 6 मिनट में खाली कर देता है, मतलब वो आउटलेट पाइप है। इसके बाद आपने क्या करना था, आपने टोटल वॉल्यूम मान लेना है। टोटल वॉल्यूम कितना हो सकता है, 10 और 6 का एलसीएम दैट इज 30। तो 30 अगर टोटल वॉल्यूम है तो इस ए की एफिशिएंसी आपको कितनी दिख रही होगी, 30 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 3, लेकिन प्लस में। और इस बी की एफिशिएंसी माइनस में, -5। उसके बाद लिखा है इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ लॉन्ग विल टेक टू एम्प्टी और फिल। आपसे क्वेश्चन वालों ने पूछा है एम्प्टी और फिल, तो आपको डिसाइड करना है टैंक जो है वो भरेगा या फिर खाली होगा। तो आप मुझे बताओ ना, जब दोनों पाइप ओपन होगा ए प्लस बी तो इनकी एफिशिएंसी है कितनी, ये आप मुझे पहले बता दो। ये प्लस में 3 है, माइनस में 5, दैट इज -2 एफिशिएंसी है। तो -2 एफिशिएंसी है तो आप मुझे बताओ वो भरेगा या फिर खाली होगा। ऑब्वियसली एम्प्टी, मतलब कि खाली होगा ना, क्योंकि ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, निगेटिव है। तो एक बूंद भी पानी नहीं भरने वाला है, वो खाली होने वाला है। मतलब आंसर में तो आपका आंसर एम्प्टी आने वाला है, ये फिल तो नहीं होने वाला है। ठीक है, अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके हिसाब से पहले आंसर दो। मैंने एक सिस्टर्न बनाया था और इसका टोटल वॉल्यूम कितना माना था, 50। और अगर मैं आपको बोलूं कि ये 2/5 ऑलरेडी फिल है, तो 2/5 फिल है, दैट इज 50 लीटर का 2/5। तो 5 से आपने इस 50 को काटा तो 10 और 10 टू जा मतलब कि 20 लीटर इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से खाली कितना लीटर पानी होगा, आप वो सोच के बताओ। जितना भरा हुआ है वही खाली होगा ना। ये तो बेसिक प्रैक्टिकल सा कॉन्सेप्ट है कि पूरे सिस्टम में जितना पानी भरा होता है सिर्फ वही पानी खाली होता है। तो अब इस क्वेश्चन में a प्लस बी का एफिशिएंसी तो आपके हाथ में है -2, तो टाइम टेकन बाई a प्लस बी आपको निकालना था। तो उस सिस्टर्न के बारे में बोला गया था कि वो 2/5 ऑलरेडी फुल है, भरा हुआ है। तो जो भरा हुआ पार्ट है वही खाली होगा या पूरा 30 खाली होगा। एक सिस्टर्न में जब इतना पानी भरा हुआ है तो ये जितना भरा हुआ है सिर्फ वही पानी खाली होगा, यानी कि 30 का 30 वॉल्यूम को आपको नहीं खाली करना है, 2/5 ऑफ 30 खाली करना है। तो ये है आपका वर्क डन, यानी टोटल वॉल्यूम जो खाली होने वाला है वो 2/5 इंटू 30 है। और इसको किस रेट से खाली करोगे आप, 2 के रेट से। तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 से ये 30, 6 टाइम्स में 6 2 जा 12 और 12 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 6 मिनट आपका आंसर आएगा। और लेकिन ये 6 मिनट क्या होगा, 6 मिनट टू एम्प्टी, 6 मिनट और लगेंगे खाली होने में पूरे सिस्टम को। पूरा सिस्टम कहने का मतलब जितना भरा हुआ था उतना। ठीक है, यानी 12 लीटर नहीं भरा हुआ था, 12 लीटर खाली होगा। तो 6 मिनट टू एम्प्टी, ये आपका कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का।
ठीक है। लेकिन मैंने इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है, वो देख लो। इस बार मैंने ए के बारे में लिखा है कि वो एम्प्टी मतलब आउटलेट पाइप है, और बी के बारे में लिखा है वो इनलेट पाइप है। फिल इन 6 मिनट। इसके जस्ट पहले क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर फिल था और यहाँ पर एम्प्टी था। मैंने इस क्वेश्चन में चेंज कर दिया है, यहाँ पे फिल कर दिया और यहाँ पर एम्प्टी। तो अब आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार तो पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो, अदरवाइज यहाँ पर देख लो। पाइप ए के बारे में लिखा हुआ है, इसका टाइमिंग क्या 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट तो ये आउटलेट पाइप है क्योंकि इसके पहले कौन सा सेंटेंस है, एम्प्टी। ठीक है। इसके बाद पाइप बी के बारे में क्या लिखा है वो देख लो। पाइप बी के बारे में लिखा हुआ है उसे 6 मिनट लगते हैं भरने को, तो भरने को मतलब ये पॉजिटिव वाला पाइप है, इनलेट पाइप। ठीक है, 6 मिनट। अब इनके एल्सियम लेकर, इन दोनों का एल्सियम लेकर आपने टोटल वॉल्यूम कंसिडर कर लिया। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 10 और 6 मतलब 30 आपने टोटल वॉल्यूम कंसिडर कर लिया। और एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 और 5, लेकिन माइनस में 3 और प्लस में 5, तो ओवरऑल एफिशिएंसी ए प्लस बी आपको कितना दिख रहा है इस बार, 2। ठीक है। तो अब आपसे टाइम टेकन बाय ए प्लस बी पूछा जा रहा है, तो टाइम टेकन में यहाँ पर होता है वॉल्यूम अपॉन में एफिशिएंसी। तो वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम, पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपका जो सिस्टर्न है वो फिल होगा कि एम्प्टी होगा। वो आप कैसे डिसाइड करोगे, आप मुझे बताओ। ए प्लस बी का एफिशिएंसी आपके सामने 2 है, मतलब प्लस में 2 है, यानी जब दोनों पाइप ओपन होगा तो सिस्टर्न जो है वो भरना शुरू होगा, खाली होने के चांसेस तो हैं ही नहीं। ठीक है, यानी कि फिल, आपका आंसर तो फिल आने वाला है। लेकिन आपके सामने अभी भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मौजूद है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपका सिस्टर्न फिर से सपोज 50 लीटर वाला है और ये 2/5 और 50 कहने का मतलब फिर से 20 लीटर इसमें पानी ऑलरेडी भरे हुए हैं, 20 लीटर इसमें पानी ऑलरेडी भरा हुआ है। तो क्या आप 50 का 50 लीटर पानी और इसमें भरोगे क्या, इस बेचारे का वॉल्यूम ही 50 लीटर है जिसमें से 20 लीटर भरा हुआ है, तो आप 30 लीटर ही ऊपर से और डाल पाओगे ना, 30 लीटर से ज़्यादा तो आप बिल्कुल नहीं डालोगे। तो इसी सेंटेंस को मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ कि 50 लीटर का अगर 2/5 ऑलरेडी भरा हुआ है तो 1 माइनस 2/5 दैट इज 3/5 और ऊपर से भरना होगा। ठीक है, 50 लीटर है तो 50 लीटर को ही आपको नहीं भरना है, 50 लीटर का 2/5 तो ऑलरेडी भरा हुआ है और ऊपर से और भरना है, तो जो बचा हुआ पार्ट है आप उसी को भरोगे ना, पूरा थोड़ी भर पाओगे। तो बचा हुआ पार्ट कितना है, 50, 2/5 भरा हुआ है, तो मैंने लिखा है 3/5 और फिल होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर दो। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि वॉल्यूम की जगह आपको क्या पुट करना होगा। यहाँ आपने वॉल्यूम क्या माना है, टोटल वॉल्यूम माना है 30, लेकिन 30 का 30 वॉल्यूम तो आपको भरना नहीं है, आपको 2/5 ऑलरेडी भरा हुआ है, तो 2/5 की जगह सिर्फ 3/5 और ऊपर से भरना है। और इस वॉल्यूम को किस इफिशियंसी से आप भर पाओगे, 2 इफिशियंसी से, क्योंकि दोनों का ज्वाइंट इफिशियंसी कितना है, प्लस में 2। तो जैसे ही आपने 2 से डिवाइड किया, ये क्वेश्चन आपका चेंज हो चुका है इस तरीके से। 5 से ये 30 कर चुका है 6 टाइम्स में, 6 3 जा 18, तो 18/2 दैट इज 9 मिनट, क्योंकि आंसर आपका मिनट में था। और 9 मिनट 2, क्योंकि आपके क्वेश्चन में फिल और इम्पिटी दोनों पूछा गया था, देख लो फिल भी है इम्पिटी भी है, तो 9 मिनट 2 वाट, 9 मिनट 2 फिल। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, कंफर्म है। थैंक यू।